नमस्कार दोस्तों आज जो नेचुरल तरीका आपसे शेयर करेंगे इससे इसके सेवन से पुरानी कब्ज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों इन तरीक़ों में जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा ये चीज़ें आपके शरीर से कब्ज़ गैस एसिडिटी को ख़त्म करेंगी। इसके साथ साथ आपके शरीर में जो भी कमज़ोरी है, चाहे वो बीमारी के कारण आई हो, चाहे वो दोस्तों पोषक तत्वों की कमी के कारण आई हो, इस सारी कमज़ोरी को दूर करके इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना देगा। दोस्तों कब्ज़ आधी बीमारी की जड़ है। अगर आपको कब्ज़ है तो दोस्तों आपके शरीर में कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं जो अस्थायी रूप से आपका साथ नहीं छोड़ती हैं। इसलिए दोस्तों कब्ज़ का तुरंत समाधान करना चाहिए। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है और ये कब्ज़ जब पुरानी हो जाएगी तो बवासीर भकंदर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बवासीर भकंदर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गैस कब्ज़ एसिडिटी आपको हमेशा परेशान करती रहती है और जब बहुत ज़्यादा गैस कब्ज़ एसिडिटी बनती है तो आगे चल के पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, फिर जाके बहुत सारी गंभीर समस्याएं आपको हो सकती है। तो दोस्तों कब्ज़ की शिकायत में आप इन तरीक़ों को अपना करके आप अस्थायी रूप से कब्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी, कुछ परहेज़ करना पड़ेगा। परहेज़ वही करना है जिसे खाने से कब्ज़ हुआ है, जिसे खाने से गैस एसिडिटी आपके पेट में बन रही है, जिसे खाने से दोस्तों उसके वेस्ट पदार्थ आपके आंतों में चिपक गए हैं, उसे निकालना पड़ेगा। जो वेस्ट पदार्थ चिपके हैं उसे निकालना पड़ेगा और आपको वही चीज़ें नहीं खाना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले आपको परहेज़ क्या करना है और क्या खाने से आपको गैस कब्ज़ एसिडिटी हुई है। उसके पहले दोस्तों आपका एक सहयोग चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे और ये लगे कि दोस्तों ये जानकारी हर घर तक, हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों इसमें आप हमारी सहायता ज़रूर करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करिए। और अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में दोस्तों कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय। दोस्तों जानकारी या जो वीडियो आप सुनेंगे, जो भी जानकारी आपको प्राप्त होगी, इसे सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न उठ रहा है या कुछ और जानने का प्रयास कर रहे हैं या जानना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से वो हमसे आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जानते हैं परहेज़। और ये दोस्तों मैं आपको 3 महीने का टारगेट दे रहा हूँ। 3 महीने तक आप दोस्तों ये चीज़ें नहीं खाएंगे। 3 महीने तक आपको परहेज़ करना है और जो बदलाव बताएंगे 2 बदलाव करने हैं। उसके साथ इन चीज़ों का सेवन करना है लगातार 3 महीने तक। 3 महीने के बाद आपके शरीर का जो बदलाव होगा उसे जान के दोस्तों आप चौंक जाएंगे। कब्ज़ तो ख़त्म हो जाएगी और जब कब्ज़ गैस एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी तो आपके शरीर में ऐसी शक्तियाँ आ जाएंगी। अगर आप 60 साल के हैं तो आपको लगेगा कभी आप 40 साल के हैं, क्योंकि इतनी एनर्जी भर उठेगी। आपके चेहरे की रंगत ही कुछ अलग हो जाएगी। बुढ़ापे के लक्षण नज़र ही नहीं आएंगे। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। सर्दी जुकाम खांसी आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन तरीक़ों में जो चीज़ें प्रयोग हो रही हैं वो दोस्तों आयुर्वेद की सबसे अच्छी चीज़ें हैं, सबसे सेफ चीज़ें हैं। तो चलिए सबसे पहले परहेज़ जान लेते हैं, फिर 2 बदलाव के बारे में जानते हैं, फिर वो तरीक़ों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आप घर से बाहर की जितनी भी चीज़ें बनी हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो टॉफ़ी, बिस्किट, चाय, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज, जलेबी, इस समोसे, पकौड़ियाँ, जितने भी बाहर की चीज़ें हैं इन्हें आपको नहीं खाना है। चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो,
चाहे वो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, चाहे धूम्रपान हो, चाहे अल्कोहल हो, ये बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है। 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें नहीं खाना है और इन 3 चीज़ों को आप अपने घर में नहीं लाएंगे। पहली चीज़ है दोस्तों वो है चीनी, दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है मैदा, और तीसरी चीज़ है रिफ़ाइन किया गया तेल, डबल रिफ़ाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा। दोस्तों अभी एक रिसर्च सामने आया है, हाल ही में 3-4 दिन पहले एक रिसर्च सामने आया है और उस रिसर्च में यह खुलासा हुआ है, चीनी और आयोडीन नमक के जो पैकेट वाले सफ़ेद नमक होते हैं आयोडीन के नाम पे बिकते हैं, इसमें दोस्तों माइक्रोसूच यानी छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े पाए गए हैं। अब आप सोच लीजिए, अगर आप चीनी और आयोडीन का नमक खा रहे थे, छोटे छोटे टुकड़े पाए गए और 10 मल्टीनेशनल कंपनियों के नमक को रिसर्च में शामिल किया गया था, जिसमें से 9 कंपनियों के नमक और चीनी में ये छोटे छोटे कण पाए गए। अब आप सोच लीजिए दोस्तों, ये चीज़ें हम खा रहे हैं तो अनसेफ हैं, सेफ नहीं है। इसलिए हर खाने पीने की चीज़ों को बड़ी सावधानी से उसे देखने के बाद तभी खाना चाहिए। ये चीज़ें किन चीज़ों से बनाई गई हैं, इन्हें बनाने में कौन कौन से प्रोसीजर किए गए हैं, इस प्रोसीजर करने में कहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, इसलिए बहुत सोच विचार के दोस्तों खाना चाहिए। ये आपका स्वास्थ्य है। खाने पीने के में बदलाव करके और खाने पीने की चीज़ों से ही आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को नहीं खाना है अगले 3 महीने तक। फिर आपके मन में विचार आएगा तो खाएं तो क्या खाएं। 3 महीने तक आप अपने घर की बनी हुई चीज़ें ही खाइए, जो आपके घर में बन सकती है वही चीज़ें खाइए, और आपके डेली डाइट में 70% लिविंग वस्तुएं होनी चाहिए। 20% आपका पेट हमेशा खाली होना चाहिए, जिससे पानी से आप भर सकते हैं। 10% आप नॉन लिविंग वस्तुएं खाइए। नॉन लिविंग वस्तुएं मतलब जो प्रकृति से है लेकिन उसके साथ प्रोसीजर किया गया, इसको सिर्फ 10% रखिए। तो देखिए दोस्तों आपका स्वास्थ्य कैसे है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिविंग वस्तुएं कौन सी हैं, हरी साग सब्जियां आप भरपूर मात्रा में खाइए। जिस मौसम में जो सब्जियां पाई जाती हैं उनका सेवन करिए। रोज़ आप 2 ताज़े फल खाइए, मौसम के हिसाब से जिस मौसम में जो पाए जाते हैं। लेकिन स्टोर किया गया फल, स्टोर की गई सब्जी का सेवन मत करिएगा। ताज़ी सब्जी ताज़े फलों का सेवन करना है। बीन्स को रात में भिगो के अंकुरित करके खाइए, ये जो दोस्तों लिविंग वस्तुएं हैं। ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के खाइए। प्लांट बेस्ड दूध का सेवन कर सकते हैं। ये सारे लिविंग वस्तुएं हैं, इनके खाने से आपके शरीर में एनर्जी आती है, और जो लिविंग वस्तुएं होती हैं उसमें प्राण ऊर्जा होती है, क्योंकि ये माँ धरती से डायरेक्ट हमें प्राप्त होती है, और जो चीज़ें माँ धरती से डायरेक्ट प्राप्त होती है वो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाती है। तो दोस्तों इन चीज़ों का आप सेवन करिए। ये तो हो गया परहेज। अब आपको दोस्तों 2 बदलाव करना है। दोस्तों जो हमारी ये दिनचर्या है, ये दिनचर्या हमारी प्रकृति के हिसाब से होनी चाहिए। हमें प्रकृति के उल्टे नहीं जाना चाहिए, और आज के लाइफ स्टाइल जीवन में हम प्रकृति के उल्टे चल रहे हैं। प्रकृति का कोई नियम हम फॉलो नहीं करते हैं। इसका कारण यही है कि हम गंभीर बीमारियों के शिकार होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों प्रकृति के 2 नियम आप अपना लीजिए, सिर्फ 2 नियम आप अपना लीजिए। पहला नियम, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। सूर्य डूबने की बात करें तो दोस्तों गर्मी और ठंडी में अलग अलग समय होता है, तो आप एक समय निर्धारित कर लीजिए। शाम का खाना 5 से 6 बजे के बीच आप खा लीजिए, और सुबह अगले दिन कितने बजे खाना है, 10 से 11 बजे खाइए। शाम का खाना 5 से 6 बजे के बीच और अगले दिन सुबह 10 से 11 बजे के बीच। तो यहाँ पे डेली आपका 16 घंटे का उपवास हो रहा है, और ये 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाएगा। इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं दोस्तों। पहला फ़ायदा, जब आप उपवास करते हैं तो आपका शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर कर लेता है, क्योंकि इस समय आपके शरीर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों, जब आप उपवास करते हैं
तो आपके शरीर को समय मिल जाता है अपने आप को क्लीन स्वीप करने का, अपने आप को साफ़ सफाई करने का, खास करके अंदर के आर्गन। दोस्तों जो अंदर के आर्गन होते हैं, लीवर, किडनी, गाल ब्लेडर, ये अपने आप को क्लीन स्वीप कर लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं। और दोस्तों दो काम एक साथ नहीं हो सकता है। जैसे जिस घर में सामान भी रखा हो, आप उसकी सफाई नहीं कर सकते हैं जब तक उस सामान को नहीं आप हटाएंगे। उसी तरह से जब आप खाना बंद करते हैं तब अंदर के आर्गन अपनी साफ़ सफाई का काम करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने आर्गन को क्लीन स्वीप करने का। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों, जो रात के समय बीमारियां होती हैं, जैसे रात में पेट का फूलना, गैस कब्ज, एसिडिटी का होना, हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, रात में बीपी का बढ़ना, ये सब देर रात खाना खाने से, हैवी खाना खाने से होता है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, तो दोस्तों आपको बीमारी कभी नहीं होगी। तो ये पहला बदलाव है। दूसरा बदलाव दोस्तों, जब आप जल्दी खाना खाएंगे तो आप जल्दी सोने जाएंगे, और जब जल्दी सोने जाएंगे तो आपको दोस्तों जल्दी से नींद आएगी और गहरी नींद आएगी, तो आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 से 5 बजे के बीच उठना है। उठने के बाद सबसे पहले आप 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, बासी मुँह। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर आप दोस्तों आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 से 7 2 घंटे का समय निकालिए, तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, नंगे पाँव मिट्टी या हरी घास पे। इसके बाद दोस्तों 50 से 100 दंड बैठक करिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। 15 से 20 मिनट आप अनुलोम विलोम, 10 से 15 मिनट कपालभाति करिए, और 15 से 20 मिनट आप दोस्तों ध्यान करिए, मेडिटेशन। दोस्तों जब आप मेडिटेशन करते हैं तो दोस्तों हमारी चिंताएं दूर होती हैं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी ख़त्म होती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। ये डेली आप करिए। इतना अगर आप डेली कर रहे हैं तो दोस्तों आपका शरीर अपने आप निरोगी हो जाएगा। गैस का, एसिडिटी सब खत्म हो जाएगी। जैसे आप परहेज़ करना शुरू किए और ये 2 बदलाव कर दिए, आप देखिए उसी दिन से आपके पेट को रिलीफ मिल जाएगा। अब इसके साथ दोस्तों एक आपको आज हम 5-6 तरीका बताएंगे। 5-6 तरीका, इनमें से कोई भी तरीका आप अपनी कब्ज को दूर करने के लिए आजमा सकते हैं और इन सबसे आपको रिलीफ होगा। पहला तरीका में जो प्रयोग होगा वो चीज़ें हैं दोस्तों, आपको लेना है 8 से 10 मुनक्का। दोस्तों 8 से 10 मुनक्का आपको लेना है और इसे एक गिलास दूध में, दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए, ये दूध आपके घर का होगा, उसी दूध में डाल के आप इसे उबाल दीजिए बढ़िया से। जब इसे बढ़िया से उबाल देंगे तो ये मुनक्का फूल के बड़ा हो जाएगा और आपका दूध मीठा हो जाएगा। अब इस दूध तो सुपर फूड ही है, अब जब इसमें मुनक्का मिल गया तो इस दूध की शक्ति 100 गुना बढ़ गई। अब आपके शरीर में कभी ताकत की कमी नहीं होने देगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी को जड़ से ख़त्म कर देगा। अब इसी दूध को आपको कब पीना है, जैसे आपने रात का खाना 5 से 6 बजे के बीच खाया है, अब इस दूध को 8 बजे पीना है मुनक्का खा करके। 8 बजे के बाद अब आप कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। अब डायरेक्ट 10-11 बजे जब आपको सोने जाना है तो आप सोने जाइए। अब दोस्तों देखिए इसके कई फ़ायदे हो गए। आपने 6 बजे खाना खाया, वो भी हल्का खाना खाना है, रात का खाना, रात के खाने में गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, तो आधे पेट आपने खाना खाया है, वो खाना आपका 8 बजे तक आराम से पच गया। अब 8 बजे जब आपने दूध और मुनक्का लिया तो एक प्रकार का सुपर फूड हो गया। अब इसे भी पचाने का समय मिल गया और ये भी दोस्तों 10 बजे तक आराम से पच जाएगा। अब 10 बजे जब आप सोने जाएंगे तो चैन की नींद सोइए और सुबह जब आप सो के उठेंगे तो आप 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी के फ्रेश होने जाएंगे तो दोस्तों आपका पेट खुल के साफ़ हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। दूसरा जो तरीका है उसमें प्रयोग होगा त्रिफला चूर्ण। दोस्तों त्रिफला चूर्ण हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। त्रिफला 3 फलों से बनता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला, और ये तीनों फल आयुर्वेद के सबसे सुरक्षित, सबसे शक्तिशाली फल हैं। तो दोस्तों आप किसी भी कंपनी का त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, बड़ा सस्ता मिलता है, 30 रुपये 35 रुपये में 100 ग्राम मिलता है। तो लेना कैसे है, 1 गिलास दूध या गर्म पानी चाहिए, 1 गिलास गर्म दूध या गर्म पानी चाहिए। उसी के साथ दोस्तों आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच।
1 से 1.5 चम्मच, जैसे अगर आपको कब्ज बहुत ज़्यादा है तो 1.5 चम्मच 2 चम्मच ले सकते हैं। अगर कब्ज नॉर्मल है तो 1 चम्मच उसी के साथ लीजिए रात 8 बजे, और सुबह आपका पेट खुल के साफ़ हो जाएगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाएगी, आपको अच्छे से भूख लगने लगेगी। तीसरा जो तरीका है दोस्तों है इसबगोल की भूसी। इसबगोल की भूसी कब्ज को दूर करने के लिए बहुत बेस्ट तरीका है। इसे कैसे लेना है, 1 कप पानी चाहिए, उसी में 2 चम्मच इसबगोल की भूसी को आप दोस्तों डाल दीजिए। 5 मिनट बाद देखेंगे वो जैसे हलवा बनता है उसी तरह से उसी में जम जाएगी। अब इसी को आपको खाना है रात 8 बजे। रात को 8 बजे जब खाएंगे सुबह आपका पेट खुल के साफ़ हो जाएगा, गैस, एसिडिटी खत्म हो जाएगी। तीसरा जो तरीका है, एक चूड़ आता है दोस्तों, आपको मार्केट में मिलेगा, जिसे पंचशकार चूड़ कहते हैं। किसी अच्छी कंपनी का पंचशकार चूड़ लेना है। इसे गर्म पानी के साथ 1 से 1.5 चम्मच लेना है। जैसे आपको कब्ज है, कब्ज आपकी पुरानी है तो आप 1.5 चम्मच नहीं तो 1 चम्मच इसे रात में लीजिए। सुबह आपका पेट खुल के एकदम साफ़ हो जाएगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी खत्म हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों ये 4 तरीक़ों में से कोई भी एक तरीका आप आजमा सकते हैं जो आपके गैस को हमेशा हमेशा के लिए दूर करेगा। सिर्फ इतना ध्यान देना है, ये जो इसबगोल की और पंचशकार चूड़ वाला जो तरीका है इसे आप लगातार 3 महीने नहीं करेंगे। इसे आप 15-20 दिन 21 दिन आप करेंगे, आप ख़त्म हो जाएगा। और ये जो त्रिफला चूड़ वाला है इसे आप लंबे समय तक ले सकते हैं, या मुनक्का वाला भी लंबे समय तक ले सकते हैं, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा मत लेना। उसके बाद आप कोई और तरीका होता है। फिलहाल तब आपको गैस, कब्ज रहेगी नहीं, हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।